हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं साझेदारी फर्म के तीसरे चैप्टर के बारे में, जिसका नाम है साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। हम लोगों ने साझेदारी फर्म का जो पहला चैप्टर है, जिसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का सामान्य परिचय, ठीक है, वो हम लोगों ने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। और अपना दूसरा चैप्टर साझेदारी फर्म का, जिसको बोलते हैं ख्याति के मूल्यांकन की विधियां, वो भी हम लोग अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं, सीख चुके हैं और पढ़ चुके हैं। यदि आप लोगों ने वो दोनों चैप्टर क्या है नहीं पढ़ा है, तो हमारे YouTube चैनल पर प्लेलिस्ट बना दी गई है। तो सबसे पहले जाकर क्या करिए, आप वो दोनों चैप्टर को अच्छे से पढ़िए, उसके टॉपिक को सारा समझिए। आज हम लोग क्या करेंगे, तीसरे चैप्टर के बारे में शुरुआत करने जा रहे हैं, ठीक है, जिसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। यानी इस पूरे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के बारे में समझेंगे, ठीक है, कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता क्या है, ठीक है, और ये किन किन परिस्थितियों में साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है, ये सीखेंगे। साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर कौन कौन सी अकाउंटिंग यानी लेखांकन किया जाता है, ठीक है, वो भी सीखेंगे। और फिर इसके आगे आने वाली वीडियो में हम इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स और भी जितने भी टॉपिक्स हैं उसकी थ्योरी भी क्या करेंगे, कवर करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग को मैं ये बता देना चाहता हूँ कि यदि आप ये चैप्टर पढ़ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करिए, साझेदारी फर्म के जो दो चैप्टर जो मैंने कंप्लीट किए हैं उसको जाकर क्या करिए, अच्छे से देखिए और उसको सीखिए, और फिर इस चैप्टर को क्या करिए, अब अच्छे से देखिए और सीखिए, ठीक है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं साझेदारी फर्म का तीसरा चैप्टर, जिसका मैंने नाम आप लोग को बता दिया है, जिसको बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, जिसको रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म कहते हैं। आइए देखते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता क्या है, ठीक है। लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म में सभी साझेदारों के सहमति से साझेदारी समझौते में किया गया परिवर्तन साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल मान लेते हैं कि ए और बी पार्टनर है, ठीक है, दोनों ने मिलकर क्या किया, एक बिजनेस स्टार्ट किया, ठीक है। तो बिजनेस जब उन लोगों ने स्टार्ट किया, तो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले उन लोगों के बीच कुछ क्या होंगे, समझौते किए होंगे, उन लोगों ने आपस में कुछ शर्तें डिसाइड की होगी। जैसे वो लोग कितना पूंजी लगाएंगे, कितना प्रॉफिट आपस में बांटेंगे, ठीक है, कौन कितना एसेट्स लगाएगा, ठीक है, कौन कितना काम करेगा, कौन मैनेजमेंट का पार्ट संभालेगा, कौन बिजनेस को अच्छे से क्या करेगा, हाँ, कंट्रोल करेगा, ये सारा कुछ उन लोगों ने आपस में क्या होगा, डिस्कस किया होगा, ठीक है। तो डिस्कस करते समय ही उन लोगों ने क्या किया होगा, आपस में क्या होगा, एक एग्रीमेंट तैयार किया होगा, जिसको बोलते हैं पार्टनरशिप एग्रीमेंट, जिसको हम लोग साझेदारी सल्लेख के भी नाम से जानते हैं। तो उन लोगों ने जैसे ही बिजनेस स्टार्ट किया होगा, तो सबसे पहले क्या होगा, आपस में शर्तें उन लोगों ने बनाई होंगी कि कौन क्या 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 काम करेगा, ठीक है, कितना पूंजी लगाएगा, कितना क्या होगा, हाँ, मतलब ये प्रॉफिट कैसे बटेगा, ये सारा कुछ उन लोगों ने, ठीक है, उसमें तय किया होगा। तो उसी को बोलते हैं साझेदारी सल्लेख, उसी को बोलते हैं साझेदारी समझौता, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि साझेदारी फर्म में, ठीक है, जब सभी साझेदार आपस में डिसाइड करते हैं कि वो अपने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या करें, बदले, या साझेदारी सल्लेख को क्या करें, बदले, किसी भी वजह से, ठीक है, तो यही क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। मैंने यहाँ पे लिखवाया है कि साझेदारी फर्म में जब सभी साझेदार सहमति से अपने साझेदारी समझौते में, यानी उन लोगों ने जो आपस में डिसाइड किया है, ठीक है, जो एग्रीमेंट बनाया है, उसमें क्या करें, परिवर्तन करें, तो यही परिवर्तन क्या कहलाता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाता है। तो आप लोग बोल सकते हैं कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके अंतर्गत, ठीक है, जो साझेदार होते हैं वो अपने क्या करते हैं, जो पुराने एग्रीमेंट है उसको क्या करते हैं, खत्म कर कर एक नया एग्रीमेंट तैयार करते हैं। उसके पीछे क्या होते हैं, बहुत सारे रीजंस होते हैं, जिसके कारण लोगों को अपना पुराना एग्रीमेंट या पुराना साझेदारी सल्लेख समाप्त करके नया साझेदारी सल्लेख बनाना होता है। यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाती है। आगे देखिए कुछ और पॉइंट्स। साझेदारी फर्म का पुनर्गठन के समय फर्म का अस्तित्व बना रहता है, ठीक है, यानी जब भी साझेदार क्या करते हैं, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करते हैं, तो बिजनेस समाप्त नहीं होता, बिजनेस क्या है, बना रहता है। बिजनेस की सारी एक्टिविटीज यानी सारे वर्क क्या होते हैं, अच्छे से चल रहे होते हैं, बस इनके क्या होता है, एग्रीमेंट में चेंजेस आ जाते हैं, यानी इनके साझेदारी सल्लेख में क्या हो जाता है, परिवर्तन आ जाता है, ठीक है। तो इसी को बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन, ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, परंतु पुराने साझेदारी समझौतों की समाप्ति हो जाती है और नया साझेदारी समझौता तैयार किया जाता है। यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय बिजनेस समाप्त नहीं होता, बस क्या होता है, पार्टनर्स के बीच जो एग्रीमेंट तैयार किए जाते हैं बस वो समाप्त होते हैं और नए एग्रीमेंट फिर से बनाए जाते हैं। इसी को बोलते हैं साझेदारी फर्म का पुनर्गठन। तो आप लोग को समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन किन किन परिस्थितियों में होता है, यानी पार्टनर्स क्या होते हैं, एग्रीमेंट को क्यों बदलते हैं, उसके पीछे क्या रीजंस होता है, ठीक है, उनको साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैंने लिखवाया है
साझेदारी फर्म का पुनर्गठन निम्नलिखित परिस्थितियों में होता है। कुछ सिचुएशंस आ जाते हैं जिसके कारण क्या होता है, फर्म का रिकॉन्स्टिट्यूशन करना पड़ता है, ठीक है, या रिकंस्ट्रक्शन करना पड़ता है। तो पहला कंडीशन है लाभ विभाजन अनुपात में परिवर्तन, ठीक है। अगर दो पार्टनर है, मान लीजिए दो पार्टनर मिलकर बिजनेस चला रहे हैं, ठीक है, और दोनों क्या कर रहे हैं, इक्वल प्रॉफिट क्या करते हैं, डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, ठीक है। फिर बाद में उन लोगों ने क्या किया, डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, पहले हम लोग प्रॉफिट जो क्या करते थे, इक्वल बांटते थे, यानी हम लोग का जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था वो 1:1 था, जो भी कमाते थे आधा आधा बांट लेते थे। अब इन लोगों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग प्रॉफिट क्या करेंगे, ठीक है, कुछ इस तरह का से बांटेंगे, यानी रेशियो 3:2 में बांटेंगे। तो इन लोगों का क्या हुआ, जो लाभ हानि अनुपात है वो बदल गया, ठीक है। और यही लाभ हानि अनुपात बदलने के कारण क्या हुआ, इनके एग्रीमेंट में भी बदलाव आया। तो इनके एग्रीमेंट में जैसे ही बदलाव आएगा तो उसको क्या बोलेंगे, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहेंगे, ठीक है। तो ये पहली परिस्थिति थी, जब उनके क्या है, लाभ विभाजन अनुपात में क्या हो जाए, परिवर्तन हो जाए, तब साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है, ठीक है। फिर दूसरा लिखा हुआ है कि नए साझेदार के प्रवेश पर, ठीक है। अब मान लीजिए दो पार्टनर हैं ए और बी, ए और बी क्या कर रहे हैं, लगातार बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है, एक साथ मिलकर। अब उन लोगों ने क्या किया, एक नए पार्टनर सी को क्या किया, फर्म में जोड़ना चाहा, ठीक है। अब सी आया तो अब ए बी सी हो गया ना फर्म में, तो ए और बी को क्या करना होगा, अपने अब इन लोगों ने क्या होगा, पहले कोई एग्रीमेंट बनाया होगा, अब उस एग्रीमेंट को ये लोग क्या करेंगे, खत्म कर देंगे। अब खत्म करके तीनों क्या करेंगे, मिलकर एक नया एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। तो नया एग्रीमेंट जब बनाएंगे, ठीक है, तो साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना ही पड़ेगा। तो ये एक कंडीशन होता है कि जब कोई नया साझेदार क्या होता है, फर्म में प्रवेश लेता है, तो उस समय क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है, क्योंकि नया एग्रीमेंट बनाना पड़ता है, ठीक है। फिर इसके बाद तीसरा लिखा हुआ है, ठीक है, साझेदारों के अवकाश ग्रहण और मृत्यु होने पर। अब इन्हीं तीनों में से क्या हो जाए, कोई फर्म को छोड़कर चला जाए या किसी साझेदार की मृत्यु हो जाए, तो उस कंडीशन में भी क्या होगा, पुराना जो एग्रीमेंट बना होगा वो खत्म कर दिया जाएगा और नया एग्रीमेंट फिर से बनाना होगा, यानी साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना होगा। चौथा देखिए, साझेदारी फर्मों के एकीकरण होने पर। एकीकरण का मतलब होता है अमलगमेशन। अमलगमेशन का होता है कि फर्मों को जोड़ना, ठीक है। अब मान लीजिए दो फर्म है, एक फर्म है ए और बी का और एक फर्म है सी और डी का, ठीक है। अब इन दोनों फर्मों ने डिसाइड किया कि अब हम लोग क्या करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे, क्या करेंगे, मिलकर बिजनेस करेंगे। तो दोनों फर्म क्या होंगे, एक दूसरे से जुड़ जाएंगे, ठीक है, जुड़ जाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे, एकीकरण बोलेंगे। यानी जब दो फर्में क्या होती हैं, दो या दो से अधिक फर्में क्या होती हैं, आपस में क्या होती हैं, मिलकर काम करना चालू कर देती हैं, तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो उनका पुराना एग्रीमेंट होता है वो समाप्त हो जाता है और नया एग्रीमेंट फिर बनता है। तो यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कहलाती है। तो ये एक परिस्थिति है जिसके कारण साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। फिर एक और कंडीशन है, साझेदारी फर्म का सरकार द्वारा अधिग्रहण करने पर। अब कोई पार्टनरशिप फर्म ऐसा है जिसको सरकार क्या है, अपने हाथों में ले लेती है, या सरकार का जिस पर क्या होता है, स्वामित्व हो जाता है, सरकार उसकी मालिक बन जाती है, सरकार उसकी ओनर बन जाती है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है, क्योंकि साझेदारी फर्म क्या है, पहले वो एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन होती है, बाद में उसको गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेता है, तो एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है। तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन होता है। एक और होता है, ठीक है, अगर कोई साझेदारी फर्म क्या हो जाए, कंपनी में बदल जाए, ठीक है, अगर कोई साझेदारी फर्म अगर कंपनी में भी बदल जाती है, तो उस कंडीशन में भी क्या होता है, उसकी सारी अकाउंटिंग चेंज हो जाती है, उसका जो साझेदारी संलेख है, पार्टनरशिप डीड है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, वो सारा बदल जाता है, ठीक है। उस कंडीशन में भी क्या होता है, साझेदारी फर्म का पुनर्गठन करना पड़ता है। तो आप लोग को समझ में आया होगा कि साझेदारी फर्म का पुनर्गठन कब कब किया जाता है, किन किन परिस्थितियों में किया जाता है। अब हम लोग को ये भी ध्यान में रखना है कि साझेदारी फर्म के पुनर्गठन के समय अकाउंटिंग, यानी कौन कौन सी चीजों की अकाउंटिंग की जाती है, कौन कौन सी चीजों का लेखांकन किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने यहाँ पे डिस्कस हम लोग को करना है, ठीक है। देखिए, साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर लेखांकन। अब हमको कौन कौन सी चीजें सीखनी पड़ती है साझेदारी फर्म के पुनर्गठन करने पर। तो पहला है त्याग अनुपात, ये सीखना होता है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे, त्याग अनुपात के बारे में पढ़ेंगे, उसका न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे, ठीक है। फिर लाभ प्राप्ति अनुपात सीखना पड़ता है, उसको हम लोग गेनिंग रेशियो बोलते हैं, और त्याग अनुपात को सेक्रीफाइसिंग रेशियो बोलते हैं। ये दोनों हम लोगों को सीखना है, ठीक है। इसके बाद ख्याति का लेखांकन, यानी गुडविल की अकाउंटिंग कैसे की जाएगी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर, ये सीखना है हम लोगों को। उसके बाद कर्मचारी क्षतिपूर्ति कोष, एक कोष होता है जो कर्मचारियों के लिए बनाया जाता है, उसकी अकाउंटिंग कैसे होगी वो सीखना है। उसके बाद लाभ हानि खाते का जो लाभ है या हानि है वो कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा साझेदारों के बीच, वो सीखना है। संचय, यानी साझेदारी फर्म में साझेदारों ने क्या किया है, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा बचा कर क्या है रखा है, जिसको संचय बोलते हैं, तो वो संचय या वो रिजर्व कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पार्टनर्स में पुनर्गठन के समय, वो सीखना है। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ये भी एक प्रकार का रिजर्व है,
इसके बारे में हम लोग को सीखना है। उसके बाद रिवैल्यूएशन अकाउंट, जिसको पुनः मूल्यांकन खाता बोलते हैं, ये सारा कुछ हम लोग को क्या करना है, सीखना है। तो ये हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, त्याग अनुपात और लाभ प्राप्ति अनुपात के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, पहले तो ये पढ़ेंगे कि ये दोनों अनुपात होता क्या है। उसके बाद इससे रिलेटेड क्या करेंगे, सारे न्यूमेरिकल्स यानी सवाल भी सीखेंगे। तो ये पूरा जो चैप्टर है, ये इस वीडियो में क्या होगा, इसका ये बेसिक रहा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, अब नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इसके सारे टॉपिक के साथ, यानी साझेदारी फर्म के पुनर्गठन पर जो भी अकाउंटिंग की जाती है उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ रहा इस पूरे चैप्टर का आपको बेसिक बता दिया गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और नेक्स्ट वीडियो में इससे क्या करेंगे, इसके सारे टॉपिक्स और उससे रिलेटेड क्या करेंगे, न्यूमेरिकल सीखेंगे। तो अभी के लिए अलविदा, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं इसके न्यूमेरिकल्स के साथ और इसके कुछ नए नए टॉपिक्स के साथ। ठीक है, तो ये आपका रहा साझेदारी फर्म का पुनर्गठन का बेसिक। ठीक है, अभी के लिए अलविदा, जय हिंद, जय भारत।